27 फरवरी दिन सोमवार के दिन दिव्य सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। गुरुजी ने हमेशा ही हम सभी को सोमवार की अष्टमी की महत्वता बताई है। साल भर में बहुत कम मौके आते हैं जब सोमवार की अष्टमी होती है, तो यह दिव्य संयोग आप सभी छोड़िएगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को अपने मन चाहे प्रेम, पुत्र प्राप्ति, स्वयं का मकान, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए मात्र 2 उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आपका पशुपति व्रत है ना, तो उसके साथ साथ यह उपाय भी कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके स्वयं जो है कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। कोई दुख तकलीफ है तो यह गांठ वाला उपाय आप जरूर से कर लीजिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, लाखों लोगों के कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि दीदी आपके द्वारा, गुरुजी द्वारा यह बताया गया उपाय जो आपने पूर्णतया मुझे समझाया था, मैंने किया और मैंने लाभ पाया है। तो इस दुर्लभ संयोग को छोड़िएगा नहीं। कई तरह के अद्भुत तरह का दिन हो रहा है। कुल मिलाकर इस उपाय को आप चाहें तो पूरे दिन, सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह से लेकर शाम तक, प्रदोष काल तक, जब आप पशुपति व्रत की पूजा करें, रात्रि तक भी इस दिव्य उपाय को कर सकते हैं। कठिन उपाय में नहीं बताऊंगी, सरलतम 2 बेलपत्र के उपाय बताऊंगी। बेलपत्र आपको नए ताजा मिल जाए तो अति श्रेष्ठ है, नहीं तो शिव मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र भी आप काम में ले सकते हैं। तो कैसे करना है ध्यान से कुछ सुनिए। पहला उपाय करने के लिए आप सभी जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पशुपति व्रत का समय ये रहेगा। इसके साथ ही आप सभी पूरे दिन भर में गुरुजी द्वारा बताए गए कई उपाय हैं सोमवार की अष्टमी के दिन जो किए जा सकते हैं, परंतु सरलतम और प्रभावशाली उपाय यही है। तो पहला उपाय है, आप सभी को गुरुजी कहते हैं जो भी व्यक्ति सोमवार की अष्टमी के दिन मात्र 5 बेलपत्री साबुत अवस्था में, पूर्ण बेलपत्री जो है, भगवान का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए, यह कामना करते हुए कि हे प्रभु, मैं तो अनजान हूँ, बस मैं यही कर सकती हूँ, आप मेरी कामना को सिद्ध करें, मेरे विवाह के योग बनाएं, ऐसा कहते हुए मात्र 5 बेलपत्री बिल्कुल साबुत, बिल्कुल फ्रेश, बड़े सुंदर सुंदर अगर महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं तो जीवन के सभी कार्य स्वयं ही सिद्ध होते चले जाते हैं। मात्र 5 बेलपत्री लेनी है। पूर्णतया संभव हो तो इनमें चंदन इत्यादि लगा लीजिए। ओम की जो है आकृति बना लीजिए, जैसा आपको समय लग मिले, जैसा आप कर पाए, बहुत सुंदर तरीके से इन्हें सजा लीजिए। नहीं तो साधारण तरीके से भी आप महादेव को मात्र 5 बेलपत्री अपने मन की कामना कहते हुए, जो भी आपकी पीड़ा है, जो भी आपकी दिक्कत है, वह भान करते हुए शिवलिंग में समर्पित कर देते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, जीवन में बदलाव आने की गारंटी है। तो पहला उपाय इस तरह से है। दूसरा उपाय, आप सभी को लगानी है 8 गांठ। अष्टमी का दिन है, आप सभी को अपने मन की कामना कहते हुए यह 8 गांठें लगानी है। कैसे लगानी है, कहाँ लगानी है, पूर्णतया सुनिए। आप सभी शिव मंदिर जाएंगे ना, वहां पर आप सभी को मौली लेकर जानी है। मौली जो हाथ में हम लगवाते हैं ना, जो मौली, आपने गुरुजी अपनी भाषा में उसे लच्छा नाड़ा कहते हैं, अपने अपने बोलने का तरीका है, परंतु शास्त्रों में कहा गया है इसे वस्त्र रूप में भगवान को हम जो कलावा समर्पित करते हैं वह आपको लेना है। और 1 लेनी है बेलपत्री। बेलपत्री पूर्ण लीजिएगा, डंडी सहित लीजिएगा, थोड़ा डंडी लंबी लीजिएगा। अब इसमें अपने मन की जो बात है उसे बोलते हुए 8 बार आपको गांठ लगानी है। 1 बार बेलपत्री की गांठ लगानी है बेलपत्री की डंडी में, जो मौली है ना उससे पहले बार 1 बार गांठ लगानी है, मनोकामना बोलनी है, दोबारा लगानी है, मनोकामना बोलनी है। इस तरह से जो है आपको 8 गांठ उस डंडी में बिल्कुल बारीक बारीक, नजदीक नजदीक लगाइएगा, जब भी काम होगा। तो आप सभी ने लगा ली है 8 गांठ। जो अपने बच्चे की नौकरी है या रोग मुक्ति है आपके, आप मकान प्राप्त करना चाहते हैं, आपका धन कोई लेकर चला गया, उन सभी का स्मरण वहन करते हुए 8 गांठ आप सभी को बेलपत्री की डंडी में मौली से लगा लेनी है। अब इसे कहाँ समर्पित करना है, यह ध्यान रखने योग्य बात है। आप सभी को इसे माता अशोक सुंदरी की जो स्थान है ना शिवलिंग में, वहां पर समर्पित करना है। और बेलपत्री की डंडी का मुख आप जहां बैठे हैं उसकी ओर होना चाहिए। इस बात का आप सभी ध्यान रखते हुए यह कार्य कीजिएगा। कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो तत्काल कमेंट्स के द्वारा पूछिएगा, मैं सभी सवालों का आप सभी को जवाब देती हूँ, आप सभी जानते हैं। और अन्य उपाय भी धीरे धीरे आप सभी तक लाऊंगी, परंतु सर्वश्रेष्ठ उपाय लाने का कारण यही है कि आप सभी इसको सुनकर दोबारा से कर सके। बहुत लाभ आपको इससे मिलेगा। जय श्री राधे, हर हर महादेव।